How to become confident and talk fearlessly. Stop being shy. Become confident and attractive नेचुरल। माधव एक पर्सन था जो वेरी बहुत ही ज्यादा साय लड़का था एंड बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट। उसको कुछ भी नहीं पता हाउ टू टॉक टू एनीवन एल्स। इवन वो बहुत सारी लड़कियों से बात करना चाहता था बट कभी भी बात नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो जितने भी इंटरव्यूज में जाता था सबसे रिजेक्टेड होके आता था बिकॉज उसको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे करना है, कैसी बात करनी है, कैसे इंटरेक्शन करनी होती है। बॉडी लैंग्वेज में इश्यू है, बहुत सारी चीजों पे इश्यू है, उसको पता ही नहीं है। अगर आपको सेम प्रॉब्लम है किसी भी इवन लड़की तो लड़की लड़कों से अगर बात करने में फटती है ना, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। लिटरली आई वाज अ पर्सन आई कैन रिमेंबर माय प्रीवियस ओल्ड वर्जन। आई वाज अ पर्सन वेयर एक्चुअली आई एम वेरी शाय पर्सन, जहां पे मुझे लगता है ना यार भाड़ में जाए दुनिया, मैं क्यों जाऊं बात करने के लिए। बोलते अपनी रंगत में रहता था कि भाई मैं अपनी लाइफ में वैसे ही रहूंगा, मैं मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये क्या पर्सनालिटी होती है भाई, ये अपनी डैमेज होती है, मैं क्यों जाऊं बात करने के लिए। बट इन डीप डाउन मुझे पता था भाई मेरी फटती है उनसे बात करने में, किसी भी पर्सन से बात करने में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, फियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजें। तो इसी के बारे में बात करेंगे अगर आप उनमें से एक भी हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड ट्रस्ट मी I will make you definitely improve. Definitely. My name is Fit Ashish. Mostly I make the videos related to the fitness and self-improvement, so that this video is going to be completely on self-improvement. So अगर नहीं पता है तो आप लोग definitely वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा कैसे और कैसे आगे बढ़ने हैं लाइफ में। I'm the right person. Don't need to be think about that anything else. Just stay tuned and watch this video till the end. आपको बहुत सारे सीखने को मिल जाएगा चीजें। लेट्स स्टार्ट। आप किस तरह का पर्सन बनना चाहोगे? जो पर्सन बिना कोई फियर के साथ किसी भी लोगों से और किसी भी इंटरेक्शन, किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकता है, वो वाला पर्सन बनना चाहोगे? या एक पर्सन बनना चाहोगे यार मुझे क्या जरूरत है किसी से बात करने की, आई एम हैप्पी विद दैट, जो भगवान लिखा हुआ है वही चीज होगा? नो, नेवर एवर ट्राई टू होप टू बिकम दैट सेकेंड पर्सन। ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए फर्स्ट पर्सन, बिकॉज फर्स्ट में जो चीजों को सीखने को मिलेगा ना, जो चीज वो कहीं नहीं मिलेगा। So, confidence is not about being perfect. Confidence is not about being perfect. Confidence is about believing on yourself when no one else. कोई भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं जहां पे आप लिटरली सारे लोग खड़े हुए हैं, 4 लड़के खड़े हुए हैं, 5 लड़के खड़े हैं, बहुत सारी लड़कियां खड़े हुए हैं, आप उसके साथ चल के जाते हो ना, वो चलने में पता लग जाएगा कॉन्फिडेंस किसकी है, दबदबा किसकी है। आई एम ओनली वन पर्सन हु नो एवरीथिंग, दैट यू जस्ट नीड दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। कॉन्फिडेंस इज नथिंग जस्ट मैं कुछ चूरन दे दूंगा, चूरन पी लोगे हो जाएगा। नेवर एवर। कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स विद द प्रैक्टिस, इंप्रूविंग ऑन योरसेल्फ। बताऊंगा मैं अभी एक करके। फर्स्ट नंबर पॉइंट, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलता है। हमारी जो 55% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही होती है। सो मेक श्योर कि बॉडी लैंग्वेज को एक अपर लेवल पे रखो भाई, कुछ भी हो जाए। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, बीइंग एन फिटनेस पर्सन, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर बॉडी लैंग्वेज में चेस्ट को खड़ा करने में, शोल्डर को स्ट्रेट रखने में, आपको ऐसे स्ट्रेट खड़े होने में फटती है ना, इट्स अ बेस्ट एडवाइस फॉर यू गाइस। डू द जिम। अगर जिम नहीं कर सकते, होम वर्कआउट करो। होम वर्कआउट में ऐसा करो कि एटलीस्ट 10-15 पुशअप्स लगाओ, 3 सेट में 15 पुशअप स्टार्ट करो। अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो 5 लगा के भाई 3 सेट में फिनिश करो। पहले दिन बहुत दर्द करेगा, सेकेंड दिन बहुत दर्द करेगा, तीसरे दिन बहुत दर्द करेगा, बट यही दर्द में ही आपकी कॉन्फिडेंस छुपा बैठा है। ठीक है, पुशअप करो, पुल अप्स करो, ये बहुत ही बड़ा। जिम कर सकते तो भाई बेस्ट है, गो एंड डू द जिम। जिम जाओगे ना, आपके लिटरली मैं कह रहा हूं ना, फाड़ के रख दोगे आप सबकी, फाड़ के। अगर 15 बंदे खड़े हैं ना तो आप सबसे बेस्ट दिखोगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, एज के साथ साथ मसल को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो जाके देखो। आई वॉज अ पर्सन हु डजंट हैव नथिंग, आई हैव एवरीथिंग यार। मैं बहुत कुछ हूँ अभी। कभी भी किसी पर्सन के साथ जब बात कर रहे हो ना, स्पेशली अगर फीमेल और मेल हो, नेवर ट्राई टू बी लुक इधर उधर कहीं से भी नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ आंखों में देखो, अदरवाइज आपके नोज में देखो या बीच में देखो। अगर आपको प्रॉब्लम है इस जगह पे देखो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो
लिप्स पे देख सकते हो। ये कुछ शाइनिंग पॉइंट है, जो फेशियल शाइनिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस पर्सन दिखती है। और कभी भी नीचे, इधर इधर उधर ऊपर, ये नो, दिस इज यू। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो, नेवर ट्राई टू डू दिस, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। ट्राई करो अच्छे से, ऐसे सीधे स्ट्रेटली देखने के लिए। और सेकेंडरी, स्पीक लिटिल बिट स्लो। मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड बात करता था, हो सके मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ चीजों को इंप्रूव कर रहा हूँ। बचपन से मेरी आदत है, बट मैं इसको सीख रहा हूँ और इंप्रूव भी कर रहा हूँ। पोस्चर को कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, ऐसे झुक के, कभी भी ऐसे झुक के बात नहीं करना। नेवर एवर ट्राई टू डू दिस। Always try to be whatever you just want to say, just state on straightly in front of anyone else. Doesn't matter. अगर एक मिलियनियर खड़ा है तब भी स्ट्रेटली बात करो, अगर बिलियनियर खड़ा है तब भी स्ट्रेटली बात करो, अगर एक फकीर गरीब खड़ा है, पुअर पर्सन, तब भी स्ट्रेटली बात करो। बी हम्बल पर्सन बट नेवर ट्राई टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। हम्बल पर्सन बनो, झुक के बात करो, बट नॉट फॉर लो कॉन्फिडेंस की वजह से। वो झुकना लो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं है, आपकी बड़ापन की वजह से होनी चाहिए। माइंड में रखो ये। सेकेंड पॉइंट, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन सबसे घटिया पर्सन, घटिया से घटिया चीज है। बीइंग एन मेल, बीइंग एन अल्फा, बीइंग एन बेटा, आपको मैं बता दूं, वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए होती है, लड़कों के लिए नहीं। वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन इन द सेंस की क्या है, व्हाट इज अ वैलिडेशन? बीइंग एन पर्सन, मैं बताता था, मैं बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखता था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली सीकिंग अप्रूवल, ये क्या है, वैलिडेशन क्या है। वैलिडेशन मैं बता दूं, व्हेन एवरीवन, अगर आप वो चीज कर रहे हो जो सारे लोग कोई देख नहीं रहे। सपोज आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस एज ऑफ नाउ, नो वन इज वाचिंग टू मी, सो आई एम नॉट अप्रूवल सीकिंग पर्सन। मैं अप्रूवल सीकिंग पर्सन नहीं हूं। मैं जो भी बता रहा हूं, बिकॉज आई लव दिस प्रोसेस। मैं रात को 12 बजे 1 बजे में वीडियो बना रहा हूं, इट डजंट मीन हम रात को 1 बजे में, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, मैं 1 बजे में वीडियो बना रहा हूं। सो आई एम नॉट अप्रूविंग, मैं कोई अप्रूवल सीकिंग पर्सन नहीं हूं। सामने पर कोई मुझे देखे ना देखे, डजंट फकिंग केयर। आई एम केयर अबाउट माई सेल्फ। अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, आप सीधा जाके एक पिछले बेंच में सीधा जाके आराम से बैठ सकते हो। दिस इज कॉल्ड द रियल मैन। यू आर नॉट अप्रूवल पर्सन। अप्रूवल आपको लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बंदे जो है वो बार बार देखते रहते, कहीं से कुछ अप्रूवल आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए और कहीं से कुछ मुझे अटेंशन मिल जाए, ऐसे हंसते हंसते अननेसेसरी एक्टिविटीज करने लगेंगे, हाथ उठाने लगेंगे। ये क्या यार, व्हाट इज द थिंग्स आर गोइंग ऑन यार? तुम लोग मेल हो या क्या है? व्हाट इज थिंग्स? मैंने कभी भी पूरी लाइफ में आज तक ये बकचोदी नहीं किया मैंने। मैं सुकून से जाता हूँ, कहीं से कुछ दिक्कत हो ना, मैं आराम से बैठता हूँ। कोई आके बात करे, आई एम हैप्पी, कोई ना करे, आई एम हैप्पी। दुनिया में सब खत्म हो जाए, आई एम हैप्पी। आई एम नॉट अप्रूवल सीकिंग पर्सन, दैट्स ऑल। ये आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर कोई देखे या ना देखे, अगर कुछ कर रहे हो, खुद के लिए करो। यू आर नॉट ट्राइंग टू बी इम्प्रेस टू समवन एल्स। इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब इस दिन छोड़ दोगे इम्प्रेस करना, लाइफ कैन चेंज ड्रास्टिकली। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार खुद के ऊपर काम करके देखो, सीरियसली बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड योर सेल्फ अ डेली बेसिस। आप ये मत सोचो कि मैं आज ही जिम चला जाता हूँ, कल मैं देखूंगा कि मैं जाऊंगा नहीं। अगर मैं परसों चला जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि उसके बाद बॉडी अगर दर्द करता है तो जाऊंगा, नहीं अगर नहीं दर्द करता है मैं जाऊंगा, अगर दर्द करता है तो नहीं जाऊंगा। दिस इट डजंट मेल। इसलिए आपको देखो, बीइंग एन मेल मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जब खुद के ऊपर इस तरीके से काम करना स्टार्ट करोगे, आप खुद को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करोगे। रेस्पेक्ट इन द सेंस कि बहुत सारे लोग खुद को रेस्पेक्ट नहीं देते और होप करते हैं कि सामने वाला मुझे रेस्पेक्ट दे। क्यों भाई? आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो। वट एवर यू हैव कमिटेड टू योर सेल्फ, क्या वो उसके ऊपर आप एक्शन लिए हो? अगर मैं सोच रहा हूं कि आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग्स, मे बिफोर गो टू द बेड आई हैव टू बी फिनिश दिस वर्क डन, सो इट मीन्स आई हैव टू बी फिनिश आउट। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है खुद को। अगर I just promised it to my girl, I will call you at 8 PM, so I definitely call to her at that moment 8, not even किसी भी
लाइफ में किसी भी पर्सन को, नॉट इवन योर गर्ल, यू जस्ट नीड टू बी सिंपली आस्क टू एनीवन एल्स इवन, ठीक है, एनीवन एल्स, किसी के बाद आपने कुछ भी वर्ड दिया है, यू मस्ट बी फुलफिल दैट वर्ड, तब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड। ये हर रोज बिल्ड होती है, ऐसा नहीं कि आप समझोगे कि कॉन्फिडेंस इन सेंस की मैं जिम चला जाऊंगा और अच्छा बॉडी बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नो, बॉडी बनने से भी नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। इन द सेंस की रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद को सोचो, खुद के लिए काम करो कि कोई आपको डिसऑनेस्टी के साथ और डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकता। आपकी ऐसा नहीं कि आप कुछ तोड़ फोड़ दो सामने वाले की, नो, सामने वाले को एक बाउंड्री सेट करके दे दो कि भाई दिस इज द थिंग्स आई लव मोस्ट। इसके अलावा अगर ज्यादा करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू हैविंग कन्वर्सेशन, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन टू यू बाय एनी हाउ, दैट्स ऑल। आप लोगों से बात करते करते प्यास लग गया यार, पानी पीने दो पहले। फोर्थ नंबर पॉइंट, फेस फियर रैपिडली। फेस फियर रैपिडली इन द सेंस, फियर इन द सेंस की पानी में कूद जाना, नो। ट्रेन के सामने आ जाना, नो। फियर इन द सेंस की छोटे छोटे चीजों को जो करने में आपको मजा नहीं आता है वो चीज को करना है। इन द सेंस की आपको किसी लोगों से बात करने में फट जाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो मेक श्योर कि आप किसी लड़की के साथ सीधा जाने के बात ना करने से अच्छा है आप सिंपली, कोई स्मॉल पर्सन है, कोई बच्चा है, भाई है, बाहर कहीं घूम रही, कोई स्ट्रेंजर है, आप सिंपली पूछ सकते हो कि मैं अगर कहीं से कुछ जा रहे हो तो सिंपली बता, मैं जस्ट फॉरगेट द रोड में, क्या मुझे बता सकते हैं कि कैसे उनसे थोड़ी सी इंटरेक्शन करने की आप पहले तो अगर आप सीधा जाके किसी लड़की से बात कर लोगे तो सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ट्रेन के सीधा सामने आने की बराबर हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले जाके किसी कीड़े के सामने आ जाओ, कीड़े इन द सेंस की किसी छोटे बच्चे, बाहर के बच्चे हैं, उनसे बात करो, वो आपको देख हंसते होंगे, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देख हंसते होंगे, बहुत सारी दिक्कत होते होंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप सिंपली बात करो, अंडरस्टैंडिंग करो क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे बढ़िया होती है छोटे छोटे चीज़ों को डेली बेसिस पे करना, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना, एंड दूसरे लोगों से बात करना, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा आपको। हमेशा याद रखो, आपकी जो फियर है ना वो हमेशा गायब हो जाएगा अगर उसी चीज को बार एंड अगेन आप फेस करते हो तो, अगेन एंड ओवर अगेन आप फेस करते हो तो, बार बार उसी चीज को करने से ना आप सारा चीजें फियर खत्म हो जाएगा। मैं अपनी कंपनी में ओनर के सामने या किसी लोगों के सामने बात करने में पड़ जाता था, अब मैं सीरियसली इतनी कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ क्योंकि हर रोज वही चीज करना होता है, हर रोज करना होता है, डर के क्यों करूँ, वाई, सो व्हाट, क्या कर लेंगे मैंने, नथिंग। सो आप जब सोचना स्टार्ट करोगे खुद को लेके ना, तो लाइफ हो सके बहुत लेवल पे ऊपर चला जाएगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा। दिस इज हाउ यू कैन बी जस्ट लीव योर लाइफ। चलो, अगर आप सीरियसली एक कॉन्फिडेंस बंदा बनना चाहते हो, लाइक मी और लाइक एनीवन एल्स जो आपकी पर्सन्स होंगे, क्योंकि मैं खुद को कॉन्फिडेंस मानता हूँ तब जाके मैं एडवाइस दे पा रहा हूँ। जो चीज़ मैंने फेस किया है लाइफ में, मैं नहीं चाहता कोई भी यंगस्टर उस चीज़ को फेस करे अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, मैं एक चीज़ बता दूं, आपके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कहीं से कुछ मैं लैक कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चीज़ों में लैक कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए एंड कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मेल लोगों के लिए, मेरे जो बंदे हैं ना, हमारे जो दोस्त बंदे हैं ना, उन सब के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। इवन मेल क्या फीमेल क्या, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन चीज़ें होती है यार। फीमेल को एडवाइस नहीं करूँगा कि किसी से बात करो, क्योंकि इट्स नॉट गुड थिंग, बट हाँ अपनी फीमेल सर्कल में एक बार बात कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट बिग डील, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता होगे तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब, मुझे सब्सक्राइब करो। एंड मेरे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस सेल्फ हेल्प के रिलेटेड, ब्लॉगिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, प्लीज उसको जाके देखो एंड अंडरस्टैंडिंग करो। एंड कहीं से कुछ दिक्कत हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो। एंड कोई भी चीज़ें लाइफ को लेके होगा, सो आई विल जस्ट डेफिनेटली हेल्प यू। मैं डेडिकेटली बोल रहा हूँ, मैं ये हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप बस चीज़ों को पूछते रहो, क्वेश्चंस वगैरह, कहीं से कुछ गड़बड़ हो तो। और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे एक बार जाके फॉलो कर सकते हो, फिट आशीष मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।